दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहां की खौफनाक कहानियां अब तक शहर के कानों में गूंज रही थीं। किसी समय में यह हवेली एक समृद्ध परिवार का निवास स्थान थी, लेकिन एक भयानक रात में उस परिवार के सभी सदस्य लापता हो गए थे। स्थानीय लोग कहते थे कि हवेली में एक बुरी आत्मा का वास है, जो वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपनी जाल में फंसा लेती है। राघव, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हवेली जाने का निर्णय लेता है। वह जानता था कि लोग जितना डरते हैं, उतना ही जरूरी है सच का पता लगाना। पहली रात राघव ने हवेली के बारे में सभी जानकारी इकट्ठा की और एक रात को हवेली में जाने का मन बनाया। जब वह वहां पहुंचा तो हवेली का भूतिया रूप देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली का बाहरी हिस्सा जर्जर हो चुका था। खिड़कियां बंद और दरवाजे टेढ़े मेढ़े थे। हवा के साथ सिसकी की आवाजें आ रही थीं, जैसे हवेली में कोई चल रहा हो। राघव ने कमरे में घुसते ही देखा कि हर कोने में धूल जमा हुई थी और एक गहरी खामोशी थी। वह जैसे ही एक पुराने पलंग के पास पहुंचा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी नजरें कमरे के एक कोने पर पड़ीं, जहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। यह वही परिवार की तस्वीर थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वे हवेली में मर गए थे। दूसरी रात का मंजर, राघव की आंखों में अब केवल हवेली के रहस्यों को सुलझाने की इच्छा थी। वह अगले दिन फिर से हवेली में वापस आया और एक पुरानी डायरी को ढूंढ निकाला, जो किसी समय परिवार के मुखिया द्वारा लिखी गई थी। डायरी में अजीब घटनाओं का विवरण था। एक दिन अचानक रात को एक अनदेखी शक्ति ने उस परिवार को घेर लिया था। वे महसूस करने लगे थे कि किसी ने उनकी आत्माओं को जकड़ लिया था। जैसे ही राघव ने डायरी पढ़ी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। वह घबरा कर मुड़ा, लेकिन किसी को नहीं देखा। तभी उसे उस कमरे के एक कोने में हल्की सी हरकत दिखी। जैसे ही उसने उस तरफ कदम बढ़ाया, अचानक से कमरे के सारे बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे में राघव को एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। एक महिला की चीख चीत्कार और बच्चों के डर से भरे हुए शब्द गूंजने लगे। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक एक सर्द ठंडी हवा ने कमरे को भर लिया। वह हवा उसकी त्वचा को कांपने पर मजबूर कर रही थी। तभी कमरे के एक कोने से उस परिवार की महिला की आत्मा का भूत सामने आया। वह आत्मा अंधेरे में हिलती हुई राघव की ओर बढ़ रही थी। राघव का दिल धड़कने लगा। उस महिला ने कांपते हुए कहा, हमारे साथ जो हुआ वह किसी और को न हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम नहीं समझ पाओगे कि यह हवेली हमारे लिए कितना बड़ा श्राप बन चुकी है। सच्चाई का खुलासा राघव के चेहरे पर पसीना छलक आया, लेकिन उसने साहस दिखाया और पूछा, क्या आप मुझे यह बताना चाहेंगी कि आपके परिवार के साथ क्या हुआ था? उस आत्मा ने जवाब दिया, हमारे परिवार को एक काले जादूगर ने शापित किया था। उसने हमारी आत्माओं को इस हवेली में फंसा लिया था और अब हम यहाँ कभी नहीं जा सकते। लेकिन वह श्राप तुम्हारे लिए भी है। राघव ने महसूस किया कि यह हवेली न केवल पुराने परिवार के लिए एक कैदी थी, बल्कि वह भी इसके जाल में फंस चुका था। उसने तेजी से डायरी में लिखा, उन घटनाओं का खुलासा किया। आत्मा ने धीरे धीरे उसके सामने आकर कहा, तुम्हारे जीवन का हर पल अब हमारे साथ जुड़ चुका है। तुमने हमें महसूस किया है, अब तुम भी हमारे जैसे हो। राघव को अब समझ में आया कि हवेली की सच्चाई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसके जाने के बाद वह किसी भी जगह पर आत्मा की आवाजें सुनने लगा। वह हवेली में दाखिल हुआ था, लेकिन अब उसकी आत्मा भी उसी के साथ थी। कुछ महीने बाद राघव का नाम आखिरी बार हवेली से जुड़ी एक खबर में सामने आया, जिसमें यह बताया गया कि एक और पत्रकार हवेली में दाखिल हुआ था, लेकिन वह कभी बाहर नहीं निकला। कहानी यही खत्म नहीं हुई। हवेली आज भी वही खौफनाक कहानी सुनाती है, जो कभी उसके अंदर के परिवार ने जिया था। सीख, कभी कभी रहस्य बहुत गहरे होते हैं और हम जिन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, वे हमें अपनी ही दुनिया में खोने के लिए मजबूर कर देती हैं। राघव धीरे धीरे अपने बीते बातों को भूल गया। वह एक दिन सारे गांव वाले को जान से मारने लगा। सारे लोग शहर छोड़कर भागने लगे। जो भी मिलता राघव उसे मार देता।